टू 4 हुआ और इसके लिए हम n इक्वल्स टू 3 और l इक्वल्स टू 2, तो 3 + 2 = 5। तो बेटा 4 की एनर्जी कम है 5 से, 4 इज लेस देन 5, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन इंटर होगा 4s में, उसके बाद जाएगा 3d में। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन 4s, देन इट मूव्स फॉर द 3d। इज इट क्लियर? कॉपी कर लीजिए जल्दी से। हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो, फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ आइटम। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ आइटम्स, इसके अंदर हम फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ आइटम, इसके अंदर हम फर्स्ट AUFBAU अबाउस प्रिंसिपल पढ़ेंगे, सेकेंड ओम्स रूल पढ़ेंगे, थर्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। अब्बाउस साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये दोनों साइंटिस्ट है। अब्बाउस का मतलब होता है बिल्डिंग अप। जब आप बिल्डिंग में जाते हो पहले ग्राउंड स्टेट में, फिर फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकेंड फ्लोर पर। अब्बाउस का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? तो देखते चलो। पहले सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ऑर्बिट्स कौन कौन से हैं। तो पहला ऑर्बिट K है, दूसरा ऑर्बिट L है, तीसरा ऑर्बिट M है। मगर आजकल क्वांटम नंबर चल रहे 1 2 3 4 5 6 7। जितने एलिमेंट्स अभी हमें मिले हैं हम सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। जितने एलिमेंट्स अभी मिले हम उनकी बात कर रहे हैं। अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं, तो उन 7 पीरियड से आप पहले ऐसे बना लेंगे 1 2 3 4 अप टू 7। इसमें आप सिर्फ S बनाओ, तो अगर 1 में S है तो सभी में S होगा। फिर सेकेंड में P बनाओ तो सभी में P होगा। क्लियर? फिर थर्ड में D बनाओ तो सभी में D होगा। बहुत इजी कर रहा हूं मैं। फोर्थ में F बनाओ तो सभी में F होगा। इसके बाद अभी तक इन लोगों ने नहीं देखा, यानी हम 4 के आगे नहीं जाएंगे। ऑर्बिटल्स S P D F के आगे हमें नहीं जाना है। किसके आगे नहीं जाना है? S P D F के आगे नहीं जाना है। इज इट क्लियर? चलो सबसे पहले अब मैं ऊपर से नीचे लिख रहा हूं। यहां पे मैंने 1s लिखा, तो इसके नीचे यहाँ पे 2s भी आ सकता है। लाइन से 7 तक जा सकते, 3s है, 4s है, 5s है, 6s है, 7s है। देखो यहां तक लिख दिया, ये 7s तक। अबाउस प्रिंसिपल सिखा रहा हूं, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। S पूरा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब किसकी बारी है? P। कहां से स्टार्ट हुआ? सेकेंड से। तो अब मैं यहां लिख रहा हूं 2P 3P 4P 5P 6P 7P। कुछ नहीं किया मैंने। पहले कितने ऑर्बिट्स है मुझे मालूम है, 10th क्लास में भी पीरियोडिक टेबल था। टोटल 7 पीरियड्स, तो जितने पीरियड्स उतने ऑर्बिट्स। 7 पीरियड्स तो 7 ऑर्बिट्स। मैंने पूरे 7 ऑर्बिट्स बनाए। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले एनर्जीज देखी थी, डीजनरेट लेवल SPD। तो हमने सबके अंदर S7 अगर 1 से शुरू होगा तो लास्ट तक, जो एक बार शुरू होगा लास्ट तक मिलेगा। तो 1 में S मिला तो लास्ट तक मिला। फिर 2 से P शुरू हुआ। अब देखो 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? D। तो यहाँ मैंने 3 का D बनाया, 4D 5D 6D 7D। F कहां से स्टार्ट हुआ? 4F 5F 6F 7F।
ये मैंने जो यहाँ पर बताया था उसी को ऐसा लिखा। ये लिखने को ही नाम दिया गया अबाउस प्रिंसिपल। क्या नाम दिया गया? अबाउस प्रिंसिपल। बेटा ये एग्जाम में आप सिर्फ ये बनाना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया, मगर अभी नोट्स में पहले ये कॉपी करो, फिर ये कॉपी करो, मेन हेडिंग डालो अबाउस प्रिंसिपल, उसके अंदर फर्स्ट ये लिखेंगे, सेकंड ये, उसके बाद मैं आपको कुछ नोट्स लिखाऊंगा। कॉपी करो जल्दी से। जल्दी से कॉपी करिए। हो गया? लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी अबाउस प्रिंसिपल के बारे में लिख रहे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अबाउस प्रिंसिपल, अबाउ साइंटिस्ट का नाम है, अक्सर टीचर बच्चे साइंटिस्ट कह देते हैं, गलत है। अबाउ का मतलब है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग में जब जाते तो पहले ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर। उसी तरह आइटम में जब इलेक्ट्रॉन भरे नेचर ने तो सबसे पहले कम एनर्जी में, फिर थोड़ा ज्यादा में, फिर और ज्यादा में, फिर सबसे ज्यादा में। लिखिए according to this rule, first electrons enters in low energy level and then it moves for the high energy level। पहले इलेक्ट्रॉन इंटर होगा लो एनर्जी लेवल में, उसके बाद ये मूव करेगा हाई एनर्जी लेवल के लिए। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन लो एनर्जी लेवल, देन इट मूव्स फॉर द हाई एनर्जी लेवल। पहले इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में जाएगा, यानी सबसे कम एनर्जी किसमें? 1s में। तो देखो ये मैं आरो डाल रहा हूं, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे। जब ये भरने के बाद आपके पास और इलेक्ट्रॉन बच गए, तब आप फिर 2s में भरेंगे। 2s के बाद और अगर इलेक्ट्रॉन्स बच गए तो आप फिर 2p में भरेंगे। 2p के बाद 3s, फिर और बच गए तो आप फिर 3p, देखो उसके बाद आ गया 4s। यहां पर स्टार बना लो। 3p के बाद कहां पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन? 4s, 3d में नहीं जा रहा है, यानी आगे के ऑर्बिट में पहले चला गया। उसके बाद और बच गए इलेक्ट्रॉन्स और बच गए तो हमने फिर 3d में आएंगे, फिर 4p में आएंगे, फिर 5s में। क्लियर? उसके बाद और बच गए तो आप फिर लौट कर आएंगे। आप याद रखना इधर से नहीं भरना, एक डायरेक्शन में ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन भरना, छोड़ देना, फिर लौट कर ऊपर आना। जो डार्क लाइन है ये आरो से हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन्स। कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तब और परफेक्ट हो जाओगे। अभी आप ये सीक्वेंस सीखो, ये सीक्वेंस अभी सीखना है। ये देखो 6s में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन 4f में गया, ये दूसरी चीज ध्यान में रखना है। 3d में जाने से पहले 4s में गया और 4f में जाने से पहले 6s में गया। उसके बाद 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर लौट कर आओ, फिर 5f, 6d, 7p, फिर लौट कर आओ, फिर 4f, 7d, फिर लास्ट में 7f। अरे क्लियर हो गया? कॉपी करिए, ये अच्छे से कॉपी करो बेटा, बहुत अच्छे से इसको कॉपी करो। ये था अबाउस रूल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में हमने भर दिए ऊपर से डायगोनली। एक बार 1s में भरने के बाद हाथ खाली कर दो, फिर ऊपर इधर आके खड़े हो डार्क लाइन पर, फिर इलेक्ट्रॉन लेके जाके 2s। अब कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरना है वो नेक्स्ट टॉपिक है। पहले अभी इलेक्ट्रॉन्स जो भर रहे हैं इसको कॉपी करो। कॉपी करो भाई जल्दी से।
ये अच्छे से याद रहना चाहिए। पहले सबसे लो एनर्जी 1s की है, उसके बाद में 2s की है, उसके बाद 2p। मैं अब उसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे कम एनर्जी 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 4s, उसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। क्लियर? 5s के बाद 5s के बाद देखो अपन कहाँ गए 4d, 4d के बाद 5p, यहां पर ये ऐसे आना है। 5p से ज्यादा किसकी है 6s, 6s से ज्यादा किसकी है 4f, 4f से ज्यादा किसकी है 5d, 5d से ज्यादा किसकी है 6p, 6p से ज्यादा किसकी है 7s, 7s से ज्यादा किसकी है 5f, 5f से ज्यादा किसकी है 5f से ज्यादा 6d, 6d से ज्यादा किसकी है 7p, 7p से ज्यादा किसकी है 6f, 6f से 7d, 7d से 7f। क्लियर? ये पहले ऐसा चला इंक्रीजिंग, फिर ये ऐसा आया, फिर ये ऐसा चला। ये मैक्सिमम एनर्जी है और ये मिनिमम। ये हम ऐसे आसानी से बना सकते हैं, इसमें कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। यहाँ तक अच्छे से क्लियर? देखो बेटा, आज लाइव क्लास भी हुई है, तो लाइव क्लास का रिस्पांस मुझे 9 बजे कॉल करके बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे लगा, कहाँ प्रॉब्लम्स है, क्लियर आ रहे थे कि नहीं लाइव, या कहीं ब्लेयर हो रहा था, या वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ये सारे इंफॉर्मेशन फीडबैक आप रात में 9 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप करके बताएंगे या फिर कॉल करके बताएंगे। इज इट क्लियर? और वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा, तो जो चीज़ें छूट गई हैं उसको फिर से देखो। यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ आइटम में ये बिल्कुल नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ, नया पार्ट स्टार्ट हुआ। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन करे या जिनसे पहले का छूट गया है, कोई टेंशन नहीं, यहाँ से पहले सीखो। पहले वाला रिकवरी क्लासेस में लाइफ में आपको सिखा दिया जाएगा। अक्सर बच्चों को सुना हूँ मैंने कि न्यूमेरिकल्स में बच्चे बहुत परेशान हो रहे। बेटा बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एमपी बोर्ड वाले तो डरना ही छोड़ दो, उनको न्यूमेरिकल ही नहीं पूछते। अभी 12th में जो पेपर आया था उसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, मगर हमारी किताब में दिया और साइंस आपने लिया तो आपको सीखना तो पड़ेगा। इसलिए मैं आपको न्यूमेरिकल्स के अलग 2-3 लेक्चर्स के संडे अपन लगाएंगे क्लास। लंबी संडे लग सकती है क्योंकि डाटा ज़्यादा रहता है। इन दिनों में डाटा हम लोग के पास भी कम रहता है, कई बैचेस क्लासेस लेनी पड़ती है, और आप लोग के पास भी कम रहता है, कई सब्जेक्ट्स प्लस स्कूल की क्लासेस आपके चलते हैं। ठीक है, तो संडे के अपन न्यूमेरिकल्स की क्लासेस लगाकर मैं आपको उसमें परफेक्ट कर दूंगा। थ्योरेटिकल पार्ट में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो पूछेंगे, और जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए वो रिकवरी क्लास में सीखेंगे। यहाँ से बिल्कुल सीखना स्टार्ट करो। ये नया सेगमेंट बिल्कुल एक नया स्टार्ट हुआ है। एक आइटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है और कैसे हम इसको भरेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक अच्छे से बात समझ में आ गई? ओके बेटा, थैंक यू। अच्छे से देखना और फीडबैक जरूर देना। ओके, थैंक यू बेटा।